हेलो एवरीवन। तो गाइज आपका जो आरआरबी मिनिस्ट्रियल का 15 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन रियल है। वीडियो थोड़ा सा डिले है बट रीजन बिहाइंड इट क्वेश्चन शुड बी रियल। तो क्वेश्चन अगर रियल है तो वीडियो थोड़ा सा डिले आएगी क्योंकि टाइम लग जाता है एक ही क्वेश्चन को वेट करना कि 2-3 लोग सेंड कर दें, है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आपके एकदम रियल है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था सर्वाधिक थोरियम कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है, सर्वाधिक थोरियम। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं पूरे क्वेश्चन को अच्छे से बोर्ड पर राइट कर दूंगा, आप उसका क्या कर दीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ की भी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डिले थोड़ी पीडीएफ अगर जो मुझसे बन पाता तो मैं डाल देता हूँ। अगला आपसे पूछा था URL का फुल फॉर्म, ये तो जो मेरी कंटिन्यू एनालिसिस देख रहा होगा मैं बार बार बता चुका हूँ। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हैं तो आप कृपया उसका भी देख लीजिएगा। यूपीएस का क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पावर सप्लाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि मतलब बल की यूनिट और मतलब कौन सी ऐसी दो यूनिट है जिसका जो कौन सी ऐसी मतलब यूनिट दोनों की सेम होती है, ऐसा कुछ आया था। किस दो राशियां हैं या फिर जिनकी यूनिट जो है सेम होती है। तो वेट की, किसकी, वेट की और फोर्स, इन दोनों की यूनिट जो है वो सेम होती है। दोनों की यूनिट होती क्या है, न्यूटन होती है। ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, मैंने पूरा आपको बता दिया। मतलब फोर्स की भी यूनिट होती है क्या, न्यूटन, और वेट की भी यूनिट। ठीक है, सॉरी फोर्स की भी यूनिट, हाँ वेट की भी यूनिट, दोनों की क्या होती है, न्यूटन। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि BCD का फुल फॉर्म, क्या पूछा था, BCD का फुल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जो लोग लगातार इसकी क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस के कंटिन्यू देखे होंगे उनके लिए कंप्यूटर तो कुछ नहीं पूछा जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का था। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फाउंडर पूछा था, है ना। तो फाउंडर कौन है थे इसके, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कर्क रेखा से रिलेटेड था कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा सिंपल ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार, आप जानते होंगे मित्र पर गमछा जार काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है। इसी से आप सिंपल याद कर जा सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा ऐसे करके पूरा है। आप इसको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसकी वीडियो मैंने पूरा बनाया है, लगभग 50 ट्रिक में बताया हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ GK GS ट्रिक नाम से एक लिंक मिलेगा और लगभग 50 ट्रिक है। कोई एग्जाम देने जाइएगा ऐसा, अगर मैं लगातार एनालिसिस करा रहा हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ 5 से 6 क्वेश्चन इस ट्रिक से फंस जाता है ना। तो एक बार जरूर उस पर विजिट करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन पूछा था असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, है ना, या कब शुरू किया गया था। मैं दोनों बना दे रहा हूं, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो पहली बात तो ये शुरू किया गया था आपका 1920 में, और किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था संवाद क्या था, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। संवाद, यही था, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के आपके पूछा था संपादक। तो ये संपादक कौन थे, ये थे आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि हाँ संभारिक के बारे में पूछा था, है ना। आइसो गाइस, आपको ये विजुअल है या नहीं है, सही चल रहा है। अगला आपसे ये पूछा था कि संभारिक या समस्थानिक। देखिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ, समस्थानिक आइसोटोप और आइसोबार। समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक जिसे बोला जाता है आइसोटोप, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है ना। परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक सेम होता है और आपका परमाणु भार जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। परमाणु भार
डिफरेंट, ठीक है। और अगर संभारिक होगा, नाम जैसे वैसे काम, है ना। आइसोबार होगा अगर संभारिक, संभारिक में क्या होता है, संभारिक में सिंपल परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका सेम होता है, ठीक है। और क्या इसमें डिफर होगा तब, तो इसमें हो जाएगा परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक, ये बाहर कर दीजिए, परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों था, जो भी रहा हो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि किस कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, ऐसा कुछ करके था। तो हाथी पांव एक होती बीमारी, किसकी वैक्सीन नहीं, किसकी वैक्सीन नहीं लगाई जाती, तो ये होता है हाथी पांव, एक रोग होता है, पैर वगैरह काफी मोटे हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि नहीं, ये तूने पता नहीं किया तो क्वेश्चन मिल नहीं पाया। ये पूछा था कि आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका मशीन लैंग्वेज होता है, लेकिन लो लेवल मशीन लैंग्वेज होता है, लो मशीन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से आया था, जड़त्व का नियम जिसे बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ से, कि मतलब अगर कोई यात्री रोड पर जा रहा है और अगर जो कहीं मोड़ है ना, मोड़ की तरफ जो वो अपनी गाड़ी को घुमाएगा तो वो झुक जाता है, किसकी वजह से, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आया था, है ना। यात्री अगर जो जा रहा है रोड पर और घुमाव पर वो अपनी गाड़ी की तरफ झुक जाता है, जिस तरफ घुमाव होता है, किसकी वजह से, न्यूटन फर्स्ट लॉ या फिर जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि सर्वाधिक स्टोरेज किसका होता है, सर्वाधिक स्टोरेज मतलब कंप्यूटर में जैसे कि पहले क्या होता है आपका बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर ऐसा करके जो पूरा सीरीज होता है उसमें आपका पेटा दिया हुआ था, है ना, सर्वाधिक स्टोरेज। फिर पेटा के बाद जियोटा होता है, देन योटा होता है, बट वो ऑप्शन में था नहीं, तो सर्वाधिक स्टोरेज जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके हो जाएगा क्या हो जाएगा, पेटाबाइट, पेटा, ठीक है, पीबी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि गर्म धारा से एक आया था, गर्म जल धारा, तो एल नीनो, ऐसे है एल नीनो, ये क्या है, एक गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि क्या था, बैंक रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है ना, बैंक रेगुलेशन से एक क्वेश्चन आया था, बैंक रेगुलेशन, तो बैंक रेगुलेशन जो होगा वो सिंपल है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, ठंडे या गर्म जल में विलय नहीं है, ठंडे या गर्म जल में विलय नहीं, तो क्या नहीं है, जिंक ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपके दिया था, बहुत से होते हैं जो नहीं होते हैं, बट ऑप्शन में आपके जिंक दिया होता तो जिंक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 2023 में जो एशियन फुटबॉल कप होगा, AFC 2023 की 22-23 तो कहा था, 2023 AFC का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये चाइना में होगा, आयोजन कहाँ पर होगा, ये होगा चाइना में, ठीक है। ये शायद जहाँ तक मुझे पता है 18 नंबर एडिशन है, संस्करण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कोई वस्तु अगर जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही, मान लीजिए मार्कर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा क्या आपका कि जो गतिज ऊर्जा होगी, जब भाई छोड़ा जाएगा तो इसमें मूवमेंट होगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और स्थितिज मतलब यहाँ पे था तो स्थिति मतलब ज्यादा था, स्थितिज ऊर्जा मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जब नीचे आया तो क्या हो रहा है, ये घट रही है ना, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे ही कुछ कोई क्वेश्चन था। तो वस्तु गिरती है, अगर वस्तु गिरती है
तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। ठीक, और अगर जो सिंपल स्थिति में खड़ी है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कहीं रखी है अगर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ये था कि कौन सा था, जस्ट मिनट, हाँ, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो धावन सोडे का, है ना। कठोर जल को मृदु, कठोर जल मृदु बनाने के लिए Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था किसके द्वारा, है ना। स्थायी बंदोबस्त, तो कहाँ मैं एक काम करिए आप लोग इन क्वेश्चंस को गाइस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस कर सकूं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको विजिबल नहीं है तो मैं सही करता हूँ। हाँ चलिए, इधर का मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि मैं और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। और मुझे कुछ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी मिले हैं आज के 15 दिसंबर के। तो अगर जो आप लोग भी एग्ज़ाम किसी ने देखा हो, दिया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मुझे और कलेक्शन हो। भाई मिल गए हैं बट मुझे कंफर्म नहीं है, तो जब तक कंफर्म नहीं तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। ठीक है ना। चलिए, स्थायी बंदोबस्त, तो आप एक बार कंफर्म करा दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं बंदोबस्त, क्योंकि जब तक एक ही क्वेश्चन 2-3 लोग नहीं भेजते तब तक मैं उसको करेक्ट मानता नहीं हूँ, है ना। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को गलत क्वेश्चन बता के। भाई इतना टाइम गलत बताने के बजाय आप पढ़ने में लगा दीजिए, आपका भला हो जाएगा, है ना। हमें क्या, हमें तो जब तक 3-4 मिलेगा नहीं मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बैंक रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? ये बैंक रेगुलेशन था शायद, जो भी रहा हो, बैंक रेगुलेटिंग वाला। अगला था आपका, ये पूछा था कि दिल्ली में एक संग्रहालय बनाया गया है, उस संग्रहालय का क्या नाम है ना। भूले बिसरे उसका नाम है, जो मतलब क्या नाम है? दिल्ली लाल किले में संग्रहालय, भूले बिसरे संग्रहालय का नाम जो है वो आज़ाद के दीवाने संग्रहालय, ये ऑप्शन में शायद दिया हुआ था। दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली लाल किला में संग्रहालय। एक्चुअल में क्वेश्चन इतना जल्दी जल्दी लिखना रहता है कि क्या बताऊं मैं। आज़ाद के दीवाने, शायद ये ऑप्शन में था आपकी, यही करेक्ट हो जाएगा, आज़ाद के दीवाने संग्रहालय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि MS एक्सेल में होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। में होता है तो क्या होता है भाई? रो और कॉलम होता है तो रो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन ने दिया अभी था आपके। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, 2-3 ऑप्शन हम टोपोलॉजी से आया था। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? कौन नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो बस टोपोलॉजी होती है, कई प्रकार की होती है, यही है बस टोपोलॉजी, आपके आंसर में दिया हुआ था, है ना। बस टोपोलॉजी ये आपका क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, अगला गैल्वेनाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था। गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की परत। गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत? जिंक की परत, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अच्छा तो बस गाइज इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे जो कि मैंने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। बाकी तो मेरे पास मतलब लगभग हो भी गए होंगे, 30+ क्वेश्चन हो गए होंगे क्योंकि मैंने एक बार रफ किया फिर बताया। बाकी और भी क्वेश्चन मेरे पास थे बट वो थोड़ा मैं डाउटफुल हूँ तो उसको मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, कमेंट में आपको मैं जरूर करूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे था। बाकी आप लोग अगर पेपर देके आए तो बताइएगा, और सेकंड शिफ्ट की भी अगर एनालिसिस चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। सेकंड और थर्ड के भी थोड़े क्वेश्चन मिले हैं तो मैं आप लोगों के बीच बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल।